बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे जनाब, खैरियत से हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुश रहें, शादोबाद रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। बच्चों, क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? कल की बात है हमारी। हमने न्यूमेरिकल्स की कुछ बात करना शुरू की थी कि आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उसके हवाले से हमने कुछ फार्मूले भी लिख लिए थे। ठीक है, ये देख लें। ये हमने न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाई की बात की थी। मैंने आपको 7 इक्वेशंस बता दी थी, 7 फॉर्मूले बता दिए थे और कहा था कि आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और उन टिप्स के बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो बेटा, ये तमाम फॉर्मूलाई आपने याद रखने हैं अच्छे से। इन सब की यूनिट्स भी आपको बता दी थी। अब टिप्स की तरफ चलते हैं कि भाई वो क्या टिप्स हैं जो आपने न्यूमेरिकल में याद रखनी है, जिसकी मदद से आपके न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व होंगे, आप बासानी उनको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा, पहली चीज याद रखना, देखो मैंने आपको 2 तरह की वेलोसिटीज बताई हैं। एक मैंने आपको बताई है इनिशियल वेलोसिटी और एक मैंने आपको बताई है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो होती है कि जब कोई बॉडी चलना शुरू कर रही हो, बिल्कुल इब्तिदा में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इख्तिताम के वक्त, उसके मोशन के इख्तिताम के वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है? अब पहली टिप मैं आपको देने लगा हूं वी आई और वी एफ से रिलेटेड। वी आई और वी एफ से रिलेटेड बेटा, पहली चीज ये है, इफ a body starts from rest, साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लो। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, its initial velocity is 0. That means vi equal to 0। बेटा, अगर न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में आपको ये कहा जाए कि ये जो बॉडी है, ये कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट हो, यानी वो पहले रुकी भी है फिर स्टार्ट हो रही है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो और चलना शुरू कर दे तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई उस न्यूमेरिकल में 0 लेंगे। इसी तरह से अगर कोई बॉडी चल रही हो, इफ अ बॉडी इज मूविंग एंड stops suddenly एंड स्टॉप सडनली, बेटा अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो और अचानक से रुक जाए, अगर सडनली स्टॉप हो जाए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। दैट मीन्स वी एफ इक्वल टू 0। ठीक है? जो लोग अभी अभी इंटर हुए हैं, बेटा मैं आज आपको सबसे पहले कुछ टिप्स बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। पहली टिप ये बताइए, अगर कोई बॉडी रुकी हुई हो, रेस्ट में हो और फिर चलना शुरू करे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई आप 0 लेंगे। और अगर कोई बॉडी चल रही हो और अचानक ब्रेक लगा दे, आपके इन न्यूमेरिकल्स के अंदर ब्रेक का वर्ड यूज होगा, सडनली स्टॉप का वर्ड यूज होगा। तो अगर ये पता चल रहा हो आपको कि कोई बॉडी चलते चलते अचानक रुक गई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यानी वी एफ 0 होगी। बोलिए, बात समझ में आई?
अब ये हो गई बेटा आपके पास VI और VF की बात बच्चों, ठीक है। मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करो तो किसी किस्म की परेशानी का सामना तुम्हें ना करना पड़े। बेटा एक चीज और याद रखना, अच्छा वो चीज क्या है, समटाइम्स ना तुम्हें जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर देंगे। वो बेटा रफ्तार की यूनिट्स होती हैं डिफरेंट, मैंने स्टार्ट में भी बताया था चैप्टर नंबर 2 पढ़ाते वक्त कि वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, उसकी एक यूनिट मीटर पर सेकंड भी होती है और उसकी एक यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होती है। तो अगर इफ VI और VF इज इन किलोमीटर पर आवर, इस तरह लिखते हैं। अगर VI या VF आपके पास किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा। VI और VF को किलोमीटर पर आवर के अंदर यूज करना अलाउ नहीं है, क्योंकि ये MKS सिस्टम के खिलाफ है, SI सिस्टम के खिलाफ है जो आपको सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ाया था। दैट्स वाई आप इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे चेंज करोगे देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, VI ले लेते हैं, VF ले लेते हैं, कुछ भी, वो आपको दिया जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वैल्यू है। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसका तरीका सुन लीजिएगा। ये काम आपने डेटा बनाते वक्त ही करना होगा। 72 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसका तरीका यह है, कोई भी वैल्यू बेटा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लानी हो तो उसका तरीका होता है कि उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें और 3600 से डिवाइड कर दें। ये इसका मेथड है। कोई भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में हो उसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं। तो बताइए कितना आंसर आ रहा है इसको इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। क्या आंसर है बेटा? 20 आंसर आएगा 20। और बेटा अब ये कन्वर्ट हो चुका है मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, ये तरीका होगा बेटा जब भी कभी सवाल में किलोमीटर पर आवर में दिया जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल खराब हो सकता है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना, मत भूलना। ठीक है, यहां तक ये तीनों बातें समझ में आ गई आपको? ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए थी। सही है, चलें बेटा। अब मैं इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहा हूं और न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, मैं 3.3 से स्टार्ट कर रहा हूं। 3.3 न्यूमेरिकल आपके पास बुक का पेज नंबर 44 है, प्रॉब्लम्स की हेडिंग से दिए हुए हैं आपके पास। वो हम सॉल्व करने की यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है बेटा, बुक का आपकी पेज नंबर 44 है। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें आपसे फरमा रहे हैं बेटा, आकार moving with a velocity, a car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। यूं लिखा हुआ है किलोमीटर और ये एच के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है। इस ये भी तरीका है लिखने का, किलोमीटर पर आवर। जब मैं आपको मीटर पर सेकंड वाली यूनिट बता रहा था तो मैं उसमें एस को ऊपर ले गया था ना, याद होगा, मीटर सेकंड इनवर्स। इसी तरह ये किलोमीटर आर इनवर्स अगर लिखें ये भी किलोमीटर पर आवर होता है। इज ब्राउट टू रेस्ट is brought to rest in 5 seconds. In 5 seconds. Calculate
इट्स डिसिलेरेशन। डिसिलेरेशन, बेटा ये डिसिलेरेशन क्या है मैंने आपको आज तक नहीं बताया बच्चों, सुन लो। बेटा एक्सेलरेशन तो आपको पता है ना, अगर एक्सेलरेशन का आंसर ना, एक्सेलरेशन का आंसर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ जाए, तो हम इसको कहते हैं डिसिलेरेशन। डिसिलेरेशन, ठीक है, जो यहां लिखा हुआ है। और रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको, डिसिलेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी, अगर एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में हो। और एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आने का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ये एक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होती है। दैट्स व्हाई डिक्रीज की वजह से इसके शुरू में डीसी लगा दिया और एक्सेलरेशन का नाम डिसिलेरेशन रख दिया। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो अब हम जब ये डिसिलेरेशन निकालेंगे, डिसिलेरेशन निकालने का मतलब है आप एक्सेलरेशन ही निकालो, वो आपसे एक्सेलरेशन ही निकालने को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिसिलेरेशन का वर्ड यूज करके आपको इस बात की निशानदेही कर दी है कि बेटा जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो उसका आंसर जो है आपके पास वो क्या आएगा, वो आपके पास माइनस में आएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल जब भी आए तो न्यूमेरिकल में हम बनाते हैं सबसे पहले डेटा, तो आप हेडिंग डालेंगे डेटा की, ठीक है, डेटा की हेडिंग डलेगी और फिर इसमें डेटा लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, गौर से पढ़ना है एक एक वर्ड को। कह रहे हैं a car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है, इज ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ जाती है यानी रुक जाती है। कैलकुलेट इट्स डिसिलेरेशन, तो उसकी डिसिलेरेशन निकालिए। अब बच्चों ये जो आपके पास कहा जा रहा है कि a car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, एक कार इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये वी आई होगी या वी एफ होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी होगी? बिल्कुल ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है। उन्होंने ये नहीं बोला रेस्ट से चलना शुरू किया है, हाँ उन्होंने ये जरूर बोला इज ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, वो 5 सेकेंड में रेस्ट में आ जाएगी। तो बेटा 5 सेकेंड में रेस्ट में आने का मतलब 5 सेकेंड बाद रुक जाएगी। और जब कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए, तो मेरी टिप याद करो जो मैंने स्टार्ट में दी, कोई भी बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उसकी वी एफ फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। दैट्स वाई इस सवाल में वी एफ जो है बेटा, वी एफ तो 0 हो जाएगी, और वी आई ये आपको गिवन है, हम यहां पर लिख लेंगे वी आई इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में है, डेटा के अंदर ही बेटा इसको चेंज कर लोगे आप, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो 36 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, क्या आंसर आएगा? 10 आएगा आई थिंक, यस 10 आंसर आएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड, हमने डेटा में ही मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। बेटा और क्या दिया हुआ है, वी एफ 0 हमें पता चल गया वर्डिंग से, वी आई हमें पता चल गई 10 है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इज ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको टाइम दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिख लेंगे स्मॉल टी इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया बेटा। अब डेटा के बाद हम हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग आपकी होगी रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड मींस आपको निकालने को क्या कहा जा रहा है इसमें, रिक्वायर्ड के बाद, ठीक है, तो क्या निकालने को कहा जा रहा है बताओ? आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स डिसिलेरेशन। डिसिलेरेशन के लिए कोई और सिंबल नहीं है, ए ही सिंबल होगा इसके लिए, ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आए तो डिसिलेशन होती है। दैट्स व्हाई हम यहाँ लिखेंगे कि हमें ए निकालना है इसमें, ठीक है, उसका आंसर माइनस में आएगा। रिक्वायर्ड के बाद आप हेडिंग डाल देंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। बेटा वी एफ 0 पता है, वी आई पता है, टी पता है और ए निकालना है। तो बच्चों कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहाँ पर?
फर्स्ट फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी बताओ? वी एफ पता है आपको, वी आई पता है आपको, टी पता है आपको, ए निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2as वाला कैसे लगा सकते हैं? 2as वाला कैसे लगाएंगे बेटा? इसमें तो डिस्टेंस आ रहा है, आपको डिस्टेंस तो पता नहीं है s। अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा आप ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें s आ रहा है, डिस्टेंस तो है ही नहीं ना हमारे पास, तो वो फॉर्मूला तो हम लगा ही नहीं सकते जिसके अंदर डिस्टेंस हो। तो दैट्स वाई कौन सा लगाना पड़ेगा हमें? जो टू सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सही है। और इसको बोलते क्या है, इस इक्वेशन का नाम क्या है? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये? इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय यूजिंग, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ये, लेकिन ज्यादा बेटर है कि आप इक्वेशन का नाम लें, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? मैं यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट पे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सही है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ जीरो के बराबर है, ठीक है, वी एफ की जगह लिख दिया जीरो, और वी आई किसके बराबर है? अब वी आई लिखते वक्त आपने जरा देखना है केयरफुली, कहीं गलती से किलोमीटर पर आवर वाला यूज मत कर लेना। आपने कन्वर्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको लिखना है 10 लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, कन्वर्ट तो कर देते हैं मगर लिखते वही वाला है। लो भाई, फिर कन्वर्ट क्यों किया था? टेस्ट और पेपर चेक कर रहा होता हूं ना, तो उसमें ये गलतियां सामने आती हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो बेटा जरा गौर से, मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू 10 यहां पर पुट करनी है, प्लस फिर ए ऐसे ही रहेगा, टी की जगह क्या आएगा? टी की जगह 5 आएगा, तो यहां टी की जगह हमने लिख दिया 5, सही है बच्चों। अच्छा जी, 0 = 10 प्लस, बेटा ये 5 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो किसी को भी पहले लिखते हैं, किसी को भी बाद में लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। दैट्स वाई मैं 5 को पहले लिख रहा हूं, ए को बाद में लिख रहा हूं, सही है। अब देखो मुझे निकालना है ए, तो ये प्लस का 10 है इधर, ये अगर मैं लेफ्ट पे ले जाऊं तो लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा? -10, तो ये लेफ्ट पे आके हो गया -10, और यहां क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ प्लस का 5 है। अब बच्चे कहते हैं सर ये लेफ्ट पे जीरो था, वो कहां गायब हो गया? तो बेटा जीरो का मतलब ये होता है, जीरो कोई नंबर नहीं है, जीरो का मतलब होता है यहां कुछ नहीं है। जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ये जगह खाली है। तो जब कुछ नहीं था तो जीरो लिखा हुआ था, लेकिन अब कुछ आ गया यहाँ पे, ये 10 उठकर यहाँ आ गया, कुछ आ गया, तो अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको पलट के लिख देंगे बेटा, 5a लेफ्ट पर लिख दें, इक्वल टू -10 राइट पर लिख दें। अच्छा जी, अब a निकालना है, तो 5 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल टू -10/5। ये चीज पता है ना, एक एक नंबर एक जगह मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी जानिब जाके डिवाइड होता है, तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ गया बेटा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, यूनिट लिखना मत भूलना, तमाम चीजों की यूनिट भी लिखवा दी है, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने कहा था ना डिसिलेरेशन निकालनी है, और मैंने कहा था डिसिलेरेशन वो होती है कि एक्सेलरेशन का आंसर अगर माइनस में आने लग जाए आपके पास, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का आंसर माइनस में आ रहा है, दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे? डिसिलेरेशन, सही है। समझ में आई? गौर से देख लो, पहला न्यूमेरिकल है, कोई सवाल है तो कर लो। स्टार्ट से देख लें इसको, और कॉपी कर लें, साथ साथ करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें इसको।
बेटा कर लो तो बता देना, ठीक है। ये लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, हो गया है, आगे चले। अच्छा क्या कह रही हैं? अच्छा नूरुलन बेटा, मेरे पास जो है ना वो चैप्टर नंबर 3 के नोट्स आए ही नहीं है। मैंने जो नोट्स देखे हैं ना वो स्केलर वेक्टर के नोट्स हैं। काइनेमेटिक्स के नोट्स मेरे पास आए ही नहीं। मैं अभी मालूम करता हूं इनसे और फिर उसके बाद आज मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। क्योंकि वो मेरे पास स्केलर एंड वेक्टर के आए थे, तो मैंने कहा ये तो नहीं है चैप्टर, ये तो दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं काइनेमेटिक्स ना, फिर मैं बता देता हूँ। ये तो न्यूमेरिकल्स तो साथ साथ कॉपी करना है ना आप लोग अपने पास। बेटर है ये साथ साथ ही कर लें, ठीक है। मैथमेटिकल वर्क के कोई इतनी वो चीज नहीं है इसमें। अच्छा 3.4 पे आते हैं बेटा। आप देखते हैं 3.4 में क्या कह रहे हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन of a body whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds। बेटा पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंसेस हैं, जरा जल्दी से बता दो मुझे, शाबाश। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? ए निकालना है, एक्सिलरेशन निकालनी है, मतलब इस बार आंसर पॉजिटिव आएगा, पहली चीज, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सेलरेशन है इसमें, पहली बात है पॉजिटिव आंसर आएगा। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, पिछले सवाल में वी एफ जीरो था, इसमें वी एफ जीरो नहीं है। इसमें वी आई भी नॉन जीरो है, वी एफ भी नॉन जीरो है। इसमें इन्होंने आपको वी आई और वी एफ दोनों चीजें बता दी हैं, ऐसा है। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकेंड टू 33 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 10 सेकेंड में वेलोसिटी 11 से 33 हो रही है। तो मतलब पहले 11 थी, अब 33 हो रही है ना, सिंपल सी बात है। तो 10 सेकंड में इतनी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। उन्होंने कहा इंक्रीज होने का मतलब है पहले 11 थी, अब 33 हो रही है। तो भाई जो पहले वाली है उसको हम वी आई ले लेंगे, और जो बाद वाली है उसको हम वी एफ ले लेंगे। तो वी आई 11 होगा, वी एफ 33 होगा, और टी 10 है हमारे पास। निकालना क्या है? एक्सिलरेशन निकालनी है, ठीक है। यहां लिख देंगे डेटा एंड क्या क्या है हमारे पास। वी आई है हमारे पास 11 मीटर पर सेकेंड, बेटा चेंज भी नहीं करना पड़ेगा अब तो। और वी एफ है हमारे पास 33 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, सही है। टाइम है बेटा 10 सेकेंड, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। अच्छा बच्चों अब आ जाते हैं किसके ऊपर, रिक्वायर्ड पर। रिक्वायर्ड क्या है आपको? रिक्वायर्ड क्या निकालना है? क्या चीज निकालनी है? फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालनी है आपको, तो यहां लिख देंगे ए, ठीक है। फिर आते हैं सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन?
ठीक है, जो अभी लगाई थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगेगी। सही है, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करनी है, और किसके बराबर है वो? वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट करेंगे हम, और हमारे पास आंसर आएगा। चलें जल्दी से करके बताएं इसके अंदर पुट के क्या आंसर आ रहा है, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, स्टार्ट हो। निकाल लिया, कितना आ रहा है? 11/5। उसको डिवाइड करते हैं बेटा। यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने में ना डरें जैद, यहाँ पर कन्वर्ट करें आप दिल खोल के। यहाँ पॉइंट में निकालना जायज है। हाँ, 2.2 कह रही है सना, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालिए ना। और बाकी सबका बेटा जैद मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन निकाली है ना तुम लोगों ने, तो एक्सेलरेशन की यूनिट ये होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं लिख रहा हूं साइड में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ms-2। ठीक है, दोनों तरीके हैं लिखने के। ठीक है बेटा, डन। हमाद बेटा 1.5 नहीं है, 2.2 आएगी। 2.2 आएगी बेटा। चेक करो जरा आंसर अपना दोबारा से, देखो कहीं पे मिस्टेक की है लिखने में। बाकी सबने कर लिया। आयशा आपने किया, हादी आपने किया, सुलेमान, आमना, शमीम,
मीरा, वलीजा, इमरान आपने किया बेटा? यमुना, ठीक है, सही है। 3.5 देखें आप। 3.5, a body starting from rest. A body starting from rest acquires a velocity. Acquires a velocity of 10 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds, calculate the acceleration और दूसरी चीज the distance covered by the body in 5 seconds. The distance covered by the body in 5 seconds. बेटा दो चीजें निकालनी है इसमें, अब देखना है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज होगी यहाँ पर, वो कैसे होगी जरा देख लो। डेटा सबसे पहले क्या क्या कह रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। चले एक चीज तो डन हो गई यहाँ पर, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, पहले रेस्ट में हो फिर चलना शुरू कर दे, तो बेटा उसकी वी आई 0 होती है। तो यहां पर ये तो कंफर्म हो गया, वी आई 0 है। A body starting from rest acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड in 5 सेकेंड। वो बॉडी जो रेस्ट में थी उसने क्या किया, 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हासिल कर ली। Acquires का मतलब हासिल कर लेना, गेन कर लेना। टाइम है 5 सेकेंड और ये जो वेलोसिटी हासिल की है बाद में, ये वी एफ है बेटा। वी एफ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम आपके पास 5 सेकेंड्स है। सही है। कैलकुलेट, दो चीजें निकालनी है बेटा, तो अब रिक्वायर्ड में लिखेंगे हम रिक्वायर्ड, और जिस तरह सवाल में ए बी करके दिया हुआ है हम रिक्वायर्ड में भी वैसे ही ए बी करके लिख लेंगे। पहली चीज क्या दी हुई है हमें, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए निकालना है, और दूसरा पार्ट बी, बी पार्ट में क्या हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड टाइम तो लिख लिया है हमने, डिस्टेंस कवर्ड बेटा अब एस निकालना है। पहला सवाल है आज का ये जिसमें एस निकालना है, ठीक है। तो अब अगर एस निकालना है तो बेटा लाजमी तौर पर सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूज होगी, दोनों में से कोई। सही है। अब दो चीजें निकालनी है, तो मैं सबसे पहले इसमें लिखूंगा सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के, ये मैंने लिखा सॉल्यूशन, और बेटा दो चीजें निकालनी है, उसमें पहली कौन सी निकालना है हम, ए। तो अगर एक से ज्यादा चीजें, याद रखना अगर एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट करनी हो आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आप फिर हेडिंग डाल के काम करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल के काम करेंगे आप। पहली चीज एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप ये हेडिंग डालेंगे, एक प्रेजेंटेशन का तरीका है डिटर्मिनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर इसी तरह से जब एस निकालेंगे तो हेडिंग डाल देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एस। डिटरमाइन मतलब मालूम करना, कैलकुलेट करना, सही है। अब ए निकालना है, ए निकालने के लिए बताओ ये डेटा अगर दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन लगेगी बेटा, वी आई वी एफ और टी दिया हुआ है, मुझे ए निकालना है तो क्या करूं, क्या लगाऊं बताओ। यस, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहां से ए निकालेंगे। वी एफ कितना है, वी एफ 10 है हमारे पास, 10 इक्वल टू वी आई कितना है, वी आई 0 है हमारे पास,
प्लस ए ऐसे ही रहेगा, ए निकालना है, टी कितना है, टी हमारे पास 5 है, टी की जगह आ गया 5। सही है, ये 10 ऐसे ही रहेगा। जीरो को इग्नोर कर देंगे बेटा, जब जीरो प्लस हो रहा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 है। इसको पलट के लिख दें, 5 ए इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, ए निकालना है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, ए इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कैंसिल करने, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, ठीक है। तो ए कितना आ रहा है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आपके पास आ गया। सही है बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये चीज तो आप खुद कर रहे हैं अपने हाथ से, ये तो आपने किया है आज। सही है, अब दूसरी चीज निकालें, दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस एस। चलें अब आ जाते हैं इस पर, बी पार्ट। हेडिंग डलेगी determination of S, और इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग, बेटा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप देखें तो डिस्टेंस निकालने की दो अपॉर्चुनिटीज हैं, या तो थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन, सॉरी मेरा मतलब है या तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आप कौन सी लगाएंगे, हमें वी आई पता है, हमें टी पता है, हमें वी एफ पता है, ठीक है, हमें ए पता है। बेटा दोनों से आंसर आ जाएगा इसमें, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट देखा करो खाली। अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूँ एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी आई टी और ए मुझे पता है, मैं वो पुट करके एस निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर ये वाली इक्वेशन आप देखें तो मुझे ए वी एफ और वी आई पता है, मैं पुट करके एस निकाल सकता हूँ। तो अब आप लोग बता दें, जिस पर ज्यादा वोट आएंगे वो मैं लगा दूंगा, एस वाली लगाऊं या 2as वाली लगाऊं। एस वाली लगा देते हैं ताकि आप देख लें उसमें फ्रैक्शन भी आ रही है। कौन सी इक्वेशन है वो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, एस ऐसे ही रहेगा, वी आई की जगह वैल्यू पुट करेंगे, वी आई क्या है हमारे पास, वी आई 0 है, ठीक है, तो वी आई है 0। अच्छा जी, टी क्या है, टी है हमारे पास 5, तो टी की जगह आ गया 5 प्लस हाफ, ए क्या है हमारे पास, ए कितना निकाला है हमने, ए हमारे पास है 2, ए की जगह आ गया 2, फिर टी स्क्वायर, टी की जगह 5, 5 का स्क्वायर। सही है। अच्छा एस इक्वल टू, बेटा 0 कहता है जो मुझसे टकराता है मुझ जैसा हो जाता है, तो 0 5 जा 0। फिर यहां पर देखो ऊपर भी 2 लिखा हुआ है, नीचे भी 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बचेगा प्लस 1, और ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है, पता है आपको। अब 0 जब प्लस हो रहा हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं, 25 की 1 से मुलाकात होगी यानी मल्टीप्लाई होगा, 25 1 जा 25, तो बेटा आंसर कितना आ गया 25 मीटर, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, ठीक है, एस 25 मीटर हो गया। बोलो समझ में आया। अच्छा इसका जो 6 है आपके पास, 6 जो है वो आप करेंगे 3.6, मैं 7 करवा देता हूं अभी, ठीक है, आसान लगना है आपको।
3.7 में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ motorcycle increases by an acceleration of 2 meter per second square and becomes 20 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds, find the initial velocity of the car. Find the initial velocity of the car. Initial velocity हमें निकालनी है. ठीक है, डेटा बनाते हैं. सवाल को समझिएगा, बताएं क्या दिया जा रहा है इसमें, क्या कह रहे हैं. द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या कह रहे हैं, एक मोटरसाइकिल है, एक बाइक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी इंक्रीज ही जब होती है जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो. ठीक है ना, वेलोसिटी का चेंज ही तो एक्सेलरेशन होता है. तो वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है एक्सेलरेशन गिवन है इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. यानी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और 5 सेकेंड के बाद कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड. ऐसे इंक्रीज होती है कि 5 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है बेटा. तो 5 सेकेंड यहां पर टाइम आ गया आपके पास, t इक्वल टू 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इतनी हो जाती है. तो अगर कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी हो तो वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, बाद वाली vf कहलाती है ना, फाइनल वेलोसिटी. तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये दरअसल क्या है हमारे पास, vf इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इतनी हो गई, दैट मींस ये फाइनल वेलोसिटी है. अब क्या कह रहे हैं आपसे साफ अल्फाज में, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, आपको निकालनी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो हम यहां पर लिख देंगे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई. ठीक है, अच्छा जी, सॉल्यूशन क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन, बिल्कुल, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. बेटा इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है. बेटा अगर स्केलर सना स्केलर और वेक्टर वाला कॉपी कर लिया है तो उसको काटना वगैरह नहीं, फाड़ना नहीं, उसको उसको रहने दो. वो मैं बता दूंगा, फिर उसके ऊपर हेडिंग चेंज कर लेना खाली. अब जब चैप्टर 3 के काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के नोट्स आएंगे तो वो उसके आगे से करना शुरू कर देना. ठीक है,
हो गया बच्चों, आ गया आंसर? टेन मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा। अच्छा, बुक है ना सबके पास? सबके पास बुक होनी चाहिए अब तो। कोई सवाल है तो कर लें, बाकी ये है कि आपको एक मैं दे रहा हूं आज 3.6 करने के लिए, 3.8 और 3.9 ये भी आपने करना है। तीन आपके पास क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये प्रॉब्लम जरूर कीजिएगा। 3.6, 3.8 और 3.9, ये तीन आपने लाजमी करने हैं। और जब ये आप कर लेंगे तीन, तो इंशाअल्लाह ताला कल जो है या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा, चैप्टर के साथ करने हैं बिल्कुल, ये इसमें बिल्कुल फेयर काम करेंगे। सही है। हाँ, वो अलग बात है कि पहले बंदा रफ में सॉल्व कर लेता है देखने के लिए अपनी, कि मतलब मैंने जो है वो सही किया है या नहीं किया है, उसके बाद फिर आप उसको चैप्टर के साथ कर लीजिएगा। ठीक है। 3.1 और 3.2 आपने नहीं करना है, वो भी मैं ही करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले, सही है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।